वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि बिजनेस लॉ बीकॉम के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कुछ डिफरेंस के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करा, जहां पर मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। इस टॉपिक को मैंने विस्तार से एक्सप्लेन करा। आई होप कि आप सभी लोगों ने देखा होगा। आइए बच्चे, आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं उसका नाम है डिफरेंस वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग अग्रीमेंट एंड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बच्चों में दिक्कत रहती है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीकॉम बीबीए बिजनेस लॉ के अंदर जो है आपका, यहाँ पर डिफरेंस की हम बात करेंगे। बिजनेस वेजरिंग अग्रीमेंट और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले कभी भी अगर आपके एग्जामिनेशन में अगर डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है बच्चे, तो उसको 3 कॉलम बनाओगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस, सबसे पहले बेसिस वाले कॉलम लिखोगे। उसके बाद जिसके भी बीच में डिफरेंस करने वाले हैं उसके बीच में आप एरो देकर के वेजरिंग अग्रीमेंट और यहाँ पर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए बच्चे, हम लोग बात करेंगे वेजरिंग अग्रीमेंट। तो यहाँ पर जो 50% चांसेस होते हैं किसी, या तो यहाँ पर विन हो सकता है या लॉस हो सकता है, ये दो ही सिचुएशन होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेजरिंग अग्रीमेंट का मतलब सर एक्चुअल में होता क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट हम किसे कहते हैं। तो वेजरिंग अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट। तो वेजरिंग अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है बच्ची, वेजरिंग अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जहां पर 2 पार्टीज होते हैं बच्ची। यहां पर 2 पार्टीज होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। वन विंस, यहां पर एक पार्टी जो है बच्चे विन कर रहा होता है और दूसरी अदर पार्टी जो होते हैं उसको लॉस हो रहा है। एक पार्टी जो है यहाँ पर उसको फायदा होता है, उसको विन होता है, और दूसरी पार्टी को लॉस हो रहा होता है, सफर हो रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। दिस इज कॉल्ड वेजरिंग अग्रीमेंट। तो वेजरिंग अग्रीमेंट इज अ अग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज वेयर वन पार्टीज, यहां पर एक पार्टीज को विन हो रहा होता है, दूसरे पार्टीज यहां पर लॉस कर रहा होता है, ऑन द डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। चाहे ये इवेंट हो सकता है, हैपनिंग भी हो सकता है और नॉन हैपनिंग भी हो सकता है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है। ये सारे के सारे इवेंट कैसा है बच्चे, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है। दिस इज कॉल्ड वेजरिंग अग्रीमेंट। आइए बच्चे, हम लोग बात करेंगे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पर टू डू की बात करी जाती है, कुछ करने की बात करी जाती है, और नॉट टू डू समथिंग, या तो कुछ करने की बात करी जाती है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। इफ सम इवेंट कोलेट्रल, बच्चे कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, यहां पर सहायक होता है, एडिशनल की बात की जाती है। टू सच कॉन्ट्रैक्ट हैपन्स और डज नॉट हैपन, चाहिए कॉन्ट्रैक्ट हैपन भी हो सकता है और हैपन नहीं भी हो सकता है। तो किसी घटना के होने और ना होने के चांसेस बच्चे यहां पर, या तो कॉन्ट्रैक्ट में हैपनिंग हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। ये अनसर्टेन इवेंट्स है, हम इसको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लीगल वैलिडिटी की बात करते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में लीगल वैलिडिटी क्या होता है बच्चे। तो सबसे पहले बात करेंगे, इट इज अ वॉइड। बच्चे ये क्या है, वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज वॉइड अंडर सेक्शन 30। बच्चे इसको, ये वॉइड अग्रीमेंट माना जाता है, इसको डिफाइन करा गया अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जबकि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें बच्चे, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। यहाँ पर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होता है। इसको डिफाइन करा गया अंडर सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग बात करें इवेंट। द इवेंट इज अनसर्टेन। बच्चे यहां पर ध्यान रखेंगे आप, वेजरिंग अग्रीमेंट के अंदर जो इवेंट होता है ये अनसर्टेन होता है, एंड फॉर्म्स ऑफ ओनली बेसिस ऑफ अग्रीमेंट की बात करी जाती है बच्ची। जबकि हम लोग अगर बात करेंगे बच्चे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, द इवेंट इज कोलेटरल। बच्चे यहां पर कोलेटरल की बात करें तो यहां पर सेकेंडरी की बात करी जाती है, टू दो द इवेंट इज कोलेटरल। कोलेटरल अगर बोले तो सेकेंडरी टू द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद अगर इंटरेस्ट की बात करें बच्चे, कंसर्न पार्टीज का क्या इंटरेस्ट होता है, तो नाइदर पार्टी हैज ओनली एनी इंटरेस्ट। बच्चे यहां पर कोई भी पार्टीज का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट इन दी कॉन्ट्रैक्ट। जब बेट लगाते हैं बच्चे, यहां पर हम बात करते हैं, तो यहां पर जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल की हम बात करेंगे अभी, तो यहां पर किसी भी पार्टी का, नाइदर पार्टी हैज
एनी रियल इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो होते हैं उनका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। समझ गए बात को? जैसे इंडिया और यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर मैच होती है तो हमने कहा इंडिया जीतेगा, यहां पर एक कह रहा है कि इंडिया जीतेगा और एक कह रहा है इंडिया हारेगा, या कह रहा है पाकिस्तान जीतेगा। तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है बच्चे, इंटरेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये कैसे एग्रीमेंट है? वेजरिंग अग्रीमेंट है। कोई पर्सन कह रहा है कि बारिश होगी, ए कह रहा है कि बारिश होगी, बारिश होने की संभावनाएं हैं, और बी कह रहा है कि बारिश नहीं होगा। ए कह रहा है कि अगर बारिश होगी तो हम तुम्हें 1,000 रुपए देंगे, और बी कह रहा है अगर नहीं होगा तो हम तुम्हें देंगे। तो यहाँ पर वेजरिंग अग्रीमेंट है बच्चे, यहाँ पर विन भी हो सकता है और लॉस की सिचुएशन भी को भी फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर नाइदर पार्टी हैज ओनली एनी रियल इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर कोई भी पार्टी का रियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है वेजरिंग अग्रीमेंट में, जबकि यहाँ पर ईच पार्टी हैज अ रियल इंटरेस्ट बच्चे। जबकि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो कंसर्न पार्टीज होते हैं उसका रियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि कल को अगर आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होता है तो हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आपको हम क्लेम देंगे या आपकी लाइफ कवर देंगे। इंश्योरेंस की जब आप पॉलिसी लेते हैं तो वहां पर एक कंडीशन दिया जाता है। इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है बच्चे, एक क्या है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो चीजें अगर हैपनिंग हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, नहीं हुआ तो नहीं पे करेगी। उसके बाद बात करें परफॉर्मेंस की, बात करें, डिपेंड्स प्योरली ऑन विनिंग। बच्चे यहां पर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? विनिंग और लूजिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है कि इसकी परफॉर्मेंस से। जबकि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। बच्चे यहां पर किसी घटने के होने, हैपनिंग होने की, और नॉन हैपनिंग यानी ना होने की, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स, हम इसको कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए ने बी को, ए यहां बी को जो है 1,000 रुपए दे रहा है अगर इंडिया जीतेगा तो। सिमिलरली अगर नहीं जीतेगा तो बी ए को देगा। तो बच्चे यहां पर ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर 50% चांसेस है, इक्वल चांसेस है, म्यूचुअल चांसेस की बात करी जा रही है। जबकि यहां पर ए जो है बी को 10,000 रुपए दे रहा है। ए यहां पर बी को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा जब तुम्हारे घर में क्या होगा, जब आग लगेगी, तुम्हारे घर जलेगी, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा बच्चे, यहां पर 10,000 रुपया ए कह रहा है बी को कि मैं तुम्हें तब पे करूंगा जब तुम्हारा घर में आग लगेगा। तो ये क्या है बच्चे? एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस की पॉलिसी कराते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आपसे वादा करती है कि अगर आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हुआ तो हम आपको लाइफ कवर देंगे, या इन केस ऑफ डेथ तो हम आपको ये पॉलिसी के जो भी जितने मल्टीपल्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बट अगर वो हैपन नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। अब गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी कल को ठुकती है, कोई नुकसान होता है तो ही इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, अदरवाइज नहीं पे करती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होता है बच्चे? एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक वॉइड अग्रीमेंट माना जाता है। जबकि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चे? ये वैलिड होता है, जहां पर ऑफर भी होता है प्लस एक्सेप्टेंस भी होते हैं। क्लियर है बच्चे? क्या इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, समझ में आया? अगर पहली बार हमारे वीडियोस को आप देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर अगर आप आए हैं और पहली बार अगर आप देख रहे हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि टाइम पर आपको वीडियोस मिलती रहे। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को, हमारी जो लेक्चर है उसको आप शेयर जरूर करें बच्चे। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले टॉपिक के साथ, अगले न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।